रीवा के वन विभाग के सामने स्थित शासकीय अनुसूचित जाति बालक पीजी छात्रावास क्रमांक 2 में बीती रात बच्चों के खाने में एक कनखजूरा निकला। उस समय लगभग 30 बच्चे खाना खा रहे थे। कनखजूरा देखते ही बच्चों के होश उड़ गए। खाने में कनखजूर देखते ही बच्चे घबरा गए। कुछ को उल्टियों की शिकायत होने लगी। वार्डन को पूरे मामले की जानकारी दी गई, लेकिन वार्डन मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते बच्चे पहुंच गए कलेक्टर बंगले। मौके पर अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के पहुंचने से स्थिति में सुधार आया। बच्चों को ले जाया गया रीवा के संजय गांधी अस्पताल, जहां उनको एडमिट किया गया। 2 बच्चे पहुंच गए थे आईसीयू में। अब सारे बच्चों की हालत बेहतर है। मैं छात्रावास झिरिया क्रमांक 2 से हूँ। कल रात की बात है, सभी बच्चे एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल में खाना खा रहे थे। तो राजेंद्र जी थे, हम सब बैठ के खा रहे थे। तो राजेंद्र की थाली में कीड़ा मिला। तो सब घबरा कर खाना फेंकने लगे, बोले कि खाना हम नहीं खाएंगे। उसी के 10-5 मिनट बाद कुछ बच्चे बेहोशी की हालत में हो गए, किसी को उल्टी आने लगी, कुछ लोग बेहोश होने लगे। इसके बाद हम लोग परेशान होकर अधीक्षक के पास फ़ोन लगाए। कम से कम 10-20 बार अन्य फ़ोन से कॉल किए। अधीक्षक द्वारा कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। इसके बाद हम लोग कलेक्टर भवन गए। वहाँ जाने के बाद कलेक्टर महोदया से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन तहसीलदार जी आए। फिर वहाँ एक लड़का बेहोशी की हालत में एकदम पसीने से लथपथ हो गया। इसके बाद तहसीलदार के द्वारा गाड़ी बुलाई गई। इसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ हमारे कई साथी थे, जैसे मैं था, राजेंद्र थे, उन्हें भर्ती कराया गया। राजेंद्र को भी भर्ती कराया गया। बाकी लोगों की जांच हुई, तो आज फिर उन्हें सुबह रेफ़र किया गया। क्या नाम आपका? सचिन साकेत। सर, कल रात को सभी बच्चे मेस में बैठकर खाना खा रहे थे। तो राजेंद्र साकेत की थाली में आधा खाना खाने के बाद वो कनखजूरा मिला, जिससे सभी बच्चे घबरा गए। कुछ बच्चों को उल्टियाँ होने लगी, खराश आने लगी, तबीयत गंभीर होने लगी, तो उनको हॉस्पिटल भेजा गया। और फिर हम लोग कलेक्टर मैडम के बंगले के पास गए, तो वहाँ भी एक बच्चा बेहोश हो गया। तो वहाँ प्रशासन द्वारा उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। राजेंद्र साकेत और वो जतन साकेत, श्यामलाल। अब कैसी हालत है बच्चों की? बच्चों की हालत अब ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? अंबिका प्रसाद दीपांकर। ठीक। रीवा के अनुसूचित जाति बालक पीजी छात्रावास में लगभग 50 बच्चे रहते हैं। इस छात्रावास में हमेशा ही कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। बीती रात छात्रावास में कुल 30 छात्रों के लिए भोजन तैयार किया गया था, जिसमें से करीब 20 छात्र खाना खाने बैठे थे। इस दौरान एक लड़के की प्लेट में काफी बड़ा कनखजूरा निकल आया। कनखजूर देखते ही बच्चे के होश उड़ गए। छात्रावास में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। कुछ ही देर में लगभग 1 दर्जन छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें गले में खराश और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद बच्चों ने वार्डन को फोन लगाया। वार्डन ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं दूसरी ओर कनखजूर की खबर पाकर विभाग के अन्य जिम्मेदार तत्काल हॉस्टल पहुंच गए, लेकिन बच्चों ने उनकी नहीं सुनी। बच्चे कलेक्टर बंगले पहुंच गए। सर, हम लोग सभी साथी खाना खा रहे थे मेस में, तो आधा हमने खाना खा लिया था, ताकि जब देखे लास्ट बाइट में कि काकरोच वो था कनखजूर, जिस कारण हम घबरा गए और थाली छोड़ दिए। कुछ टाइम बाद हमारे जी में चलाने लगा, गले में खराश आ गई, हल्का सा उल्टी आने लगी, जिस कारण हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। क्या एडमिट किया आपने को? एडमिट किए थे। कहाँ पर? ये संजय गांधी हॉस्पिटल। नाम क्या आपका? राजेंद्र साकेत। ठीक। हम लोग खाना खा रहे थे, राजेंद्र थे, तो सभी लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। तो राजेंद्र की थाली में कीड़ा मिला, जो कि काला सा था, बहुत ख़तरनाक लग रहा था। तो फिर इस संशय में हम लोग को तबीयत ख़राब होने लगी, तो हम लोग गए संजय गांधी, तो हम लोगों को एडमिट कर लिया गया। तो उससे फिर हम लोग सुबह आए। आप लोग कलेक्टर बंगला भी गए थे? सर, हम लोग वहाँ गए थे हॉस्पिटल पहले दवा कराने के लिए, और कलेक्टर बंगला में हमारे साथ ही लोग गए। आपका नाम? मेरा नाम श्यामलाल साकेत। ठीक। हॉस्टल के छात्रों की बीमार होने की जानकारी प्राप्त हुई थी। इसके लिए संभागीय उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार मैं यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए आया था। जानकारी लगी है कि बच्चे थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब उनकी स्थिति ठीक है और सभी बच्चे स्वस्थ होकर वापस हॉस्टल में आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं शिशिर नामदेव, मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ट्राइबल में हूँ।